हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है आईयूपीएससी नामनक्लेचर पढ़ रहे हैं, उसी नामनक्लेचर को मैं आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए करेंगे, जिसमें हम लोग जो है सिंगल बॉन्ड देख लिया। अब इसमें जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मैं बताऊंगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स में एन लगता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है। सिंपल सी चीज है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। और ये चीज आप एकदम याद करके रखिए कि कितना कार्बन रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इसका आएगा ही नहीं आएगा। हर जगह रूट वर्ड तो लिखना ही कंपलसरी है। इसको याद कर लीजिए, एकदम आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता कुछ भी। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले मैं ले रहा हूं। अभी मैंने सिंगल बॉन्ड का बता दिया है, तो यहां पर CH2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH2। अब देखो पिछले वाले में हम लोगों ने यहाँ पर CH3 किया हुआ था। अब देखो फर्क देखो, बताता हूं। जो भी कार्बन रहेगा, कार्बन को हर हाल में एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। जरा इसका मैं यहाँ पर अगर संरचना बनाने की बात करूं तो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, एक इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से, इसमें एक इधर से, एक इधर से, कहीं से भी जुड़ सकता है। जरूरी नहीं कि जहां से मैंने जोड़ दिया बस वहीं से, यहां से भी जुड़ सकता था। अब देखो कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, 4 हो गया। इसमें भी देखो 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन उसी हिसाब से रहता है। कहीं पर 3 है तो सिंगल बॉन्ड रहता है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 लिखते हैं। कहीं पर जो है 1 लिखा जाता है, कहीं पर, तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर 2 लिखा है, इसीलिए इसका मतलब यही कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। अब देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ लग जाएगा हमारा। 2 कार्बन के लिए एथ लगेगा। अब जब 2 कार्बन के लिए हम लोगों ने एथ का प्रयोग कर ही लिया, तो यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि 2 कार्बन के बाद एथ लगाने के बाद डबल बॉन्ड है। अब देखो इसमें 2 कार्बन ही है, कहीं से अगर नंबरिंग करेंगे तो वो 1 पर रहेगा और 1 लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर इन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो गया? इसका नाम एथीन हो गया। इसी तरीके से यदि अगर ये इस प्रकार से रहता है, जैसे कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ऐसे रहता तब इसका आईयूपीएससी नाम में क्या होता? तब इसके आईयूपीएससी नाम में हम लोग देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन की संख्या 2 ही है, तो 2 कार्बन के लिए तो हम लोग एथ का ही प्रयोग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगा देंगे? आइन का प्रयोग कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। क्या नाम इसका हो जाएगा? एथाइन इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग इसको रख सकते हैं और ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही नाम लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। CH3 CH2 और यहां पर भी हमारा है CH2 और यहां पर CH, फिर यहां पर डबल बॉन्ड है CH2, इस तरीके से। अब देखो, अब इसमें जो है, अब ये नहीं कि जैसे नहीं तैसे ही नाम लिख दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप की तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अब इसमें हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये गिनती इसकी मिलानी पड़ेगी, किधर से नजदीक है। जरा ये बताइए, अगर हम लोग ऐसे ही इसका नाम लिख दे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन के पास आया था? तो उसके लिए हम लोग उसकी स्थिति को, उसकी गिनती को दिखाते हैं, उसकी वरीयता को देते हैं कि किधर से नजदीक पड़ेगा। ये भी वरीयता दी जाती है, नजदीक किधर से है, सब कुछ देख करके हम लोग इसमें रखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया, इधर से अगर हम लोग नंबर लगाएंगे तो 1 2 3 4, चौथे पर डबल बॉन्ड शुरू होगा, और इधर से अगर करते तो पहले पर ही शुरू हो जाएगा। अब देखो दूसरे पर क्यों नहीं हुआ, जो पहले पड़ेगा उसी को माना जाता है। अभी यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, 1 ही पर माना जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखो हो गया 5। अब 5 कार्बन आया तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है, तो यहां पर रहेगा पेंट। और 5 कार्बन के लिए पेंट है। और देखो यहां पर जब किसी श्रृंखला के अंदर अगर एक बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी अगर आ जाता है तो वहां पर जो है केवल और केवल डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाता है, वो भी नंबर के साथ। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे जो हम लोग इसका नामकरण करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, छठा वाला एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बढ़िया तरीके से इसको देखिए। एग्जांपल क्या है कि CH3 CH2, फिर उसके बाद हमारा यहां पर है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहां पर हमारा हो जाएगा CH3 इस तरीके से। अब देखो इसका IUPAC नाम लिखना है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो वही कंडीशन, वरीयता की कंडीशन, नंबरिंग किधर से नंबरिंग करेंगे ये देखना जरूरी है। तो यहां पर देखो ये मैंने जो है 6 डाल दिया, गलती से 6 डाला गया, ये 4 रहेगा। अब देखो अगर इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 पर ये डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से शुरू करके देख ले रहे हैं 1 2 3, तो दूसरे पर ही मिल जा रहा है। यानी हम लोग इधर से नंबरिंग लगाएंगे, इधर से यहां से नंबरिंग लगाए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर जो है कितना कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के किस चीज का प्रयोग करते हैं, हेक्स का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा हमारा हेक्स। और फिर उसके बाद हेक्स के बाद हमारा सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हेक्स हो गया। उसके बाद कार्बन नंबर 2 से हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 इन लगा देंगे यहाँ पर, हेक्स 2 इन। इस तरीके से जो हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अच्छा अब देखिए एक और यहाँ पर CH3, फिर उसके बाद यहां पर ले रहा हूं CH, और यहां पर डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। अब देखो इसमें जरा IUPAC नाम देखिए कैसे। अब इसमें जरा गिनती करिए किधर से, 1 2 दूसरे पर शुरू हो गया, इधर से करिए 1 2, ये भी दूसरे पर शुरू हो गया। यानी इसमें किसी भी साइड से, दोनों तरफ से, कहीं से भी अगर गिनती करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी इसमें सब सही है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन आया है तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। और यहां पर जो है कार्बन नंबर 2 से क्या लगा हुआ, इन लगा हुआ है, तो क्या आएगा, ब्यूट 2 इन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर जो है ऐसे इसमें सारे के सारे हम लोग IUPAC नाम को जो है लिख सकते हैं, और इसी तरीके से IUPAC नाम लिखना भी है। तो आप लोग बस ध्यान से बने रहिए और सारे के सारे IUPAC को बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब देखिए एक और मैं ले रहा हूं यहाँ पर IUPAC, थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो जाए। देखो यहाँ पर कितना नंबर तक हुआ था, 5 नंबर तक, 5 नंबर की हम लोग, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छठा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर देखो अगर मैंने ले लिया इस तरीके से कि CH3 C, और यहाँ पर मैंने ले लिया कि ट्रिपल बॉन्ड CH बना दिया, चलिए ऐसे बना दिया, ये हो गया, मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाए, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कहां से गिनती शुरू होगी, गिनती कहां से शुरू होगी ये मतलब नहीं रखता है।
हम लोग को ये देखना होता है कि उस पर कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया और उसमें श्रृंखला में कोई और तो नहीं जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वो किधर से नजदीक है। तो इधर से अगर गिनती शुरू करेंगे राइट साइड से, यहां से देखो 1 2 3, तो हम लोग देख रहे हैं यही वाला नजदीक पड़ेगा जो इधर से दूसरे पर हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम होगा, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के क्या जाएगा? प्रोप। अब देखो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। कितने से? 1 से है, तो प्रोप 1 आइन यहाँ पर होगा। इसका नाम क्या जाएगा? प्रोप 1 आइन हो गया। अब देखिए 7वां प्रश्न, तो इस तरीके से अब 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 7वां प्रश्न में मैं जो है ट्रिपल बॉन्ड को ही एक बार और ले रहा हूं यहाँ पर इस तरीके से, CH3C, फिर यहाँ पर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH3, इस तरीके से कर दिया। अब देखो इसका IUPAC नाम लिखना है। इसका IUPAC नाम कैसे लिखाएगा? तो अब इसमें भी वही गिनती का काम शुरू, किधर से गिनती? लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, यही देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां से अगर गिनती शुरू करेंगे तो ये नजदीक हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इधर से शुरू करेंगे तो तीसरे पर 1 2 3, तीसरे पर शुरू हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो हम लोग इसका नाम क्या जाएगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब, पेंट। क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए पेंट। और कार्बन नंबर 2 से ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या जाएगा? आइन हो जाएगा, पेंट 2 आइन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, एक आध दो और एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से अगर आ जाए, 2 बार आ गया, देखिए इसमें 2 बार आ गया। अब इसको कैसे नामकरण करेंगे? तो इसका नामकरण हम लोग करेंगे इस प्रकार से कि नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग किधर से है उसी हिसाब से वरीयता दी जाएगी। अब देखो अगर 2 कंडीशन इसमें नंबरिंग बन रही है, 1 2, दूसरे पर भी डबल बॉन्ड है, फिर इधर से कर रहे हैं 3 4, दूसरे और चौथे पर डबल बॉन्ड बन रहा है। इधर से बनाने पर कितने पर? दूसरे और चौथे पर। अच्छा इधर से करो, 1 पहले पर बन गया, और फिर दूसरी कंडीशन में 2 3, तीसरे बन गया। अब बोलो ये वाला नजदीक पड़ेगा या ये वाला? तो ये वाली कंडीशन हमारी सही रहेगी। तो यहाँ पर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पहले हम पेंट लिख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया है, ये डबल बॉन्ड कितनी बार? 2 बार हो गया ना। कहाँ कहाँ पर है? एक तो कार्बन नंबर 1 पर और दूसरा कार्बन नंबर 3 पर हो गया। अच्छा 2 बार हो गया ना। जब कोई भी चीज IUPAC की कंडीशन में 2 बार हो जाती है तो उसके लिए डाई शब्द का प्रयोग किया था। किसका? डाई। डाई का मतलब 2 बार क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना, डबल, तो यहाँ पर डाई इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई इन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इस तरीके से चलिए एक एग्जाम्पल अब बस और देख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा है CH, ये हो जाएगा। अब इसमें भी वही वरीयता, देखो उसी कंडीशन में बस दिख रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 और 5 उसी तरीके से बस डबल बॉन्ड की जगह पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अब इसमें जो है नंबरिंग जो की जाएगी वो नंबरिंग इधर से कर ही दिए। अब इसमें भी 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिख देंगे, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 से ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 से ट्रिपल बॉन्ड है। 2 बार आया है तो 2 बार के लिए डाई लग जाएगा। जब 2 बार के लिए डाई लग जाएगा तो क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड पर।
डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर पेंट 1,3 डाई आइन। इस तरीके से जो हम लोग आईयूपीएसी नाम करेंगे, ये देखिए मैंने छोटे छोटे आईयूपीएसी बताए हुए, फंक्शनल ग्रुप के भी आईयूपीएसी को बताने का प्रयास जरूर किया जाएगा। उम्मीद है कि जो ये आईयूपीएसी मैंने पढ़ाया है 2 लेक्चर में, ये दोनों लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो समझिए कि 50% आप लोग बोर्ड के पेपर का आईयूपीएसी हल कर लिए हैं।